नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक दिव्य कथा के माध्यम से बताएंगे कि नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है और इससे जुड़े कौन से ऐसे रहस्य हैं जो हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हैं। प्रिय मित्रों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म की गहराई, उसकी रहस्यमयता और प्रकृति के साथ हमारे आत्मिक संबंध का प्रतीक है। हमारे हिंदू धर्म में सर्पों को देवता का स्थान प्राप्त है, जिनका वर्णन हमारे वेदों, पुराणों और शास्त्रों में अनेक बार आया है। स्वयं भगवान शिव जी अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं। वहीं भगवान विष्णु जी, जो इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, वे शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान हैं। और यही नहीं, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब नागराज वासुकी ने मंथन की रस्सी बनकर यह कार्य सफल कराया। इन्हीं कारणों से नागों की पूजा को अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं को दूध, पुष्प, अक्षत, दूर्वा, कुशा आदि अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में चल रहा सर्प दोष, काल सर्प योग और जीवन में चल रही अनेक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नाग पूजा समृद्धये, नाग पूजा सुखाय च, नाग पूजा सततम च, सर्व दोष निवारणम। अर्थात नागों की पूजा समृद्धि के लिए, सुख के लिए और समस्त दोषों की निवृत्ति के लिए की जाती है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसी संबंध में आज हम आप सभी को एक अत्यंत ही अलौकिक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में वर्णित है। प्रिय मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह न केवल आपको नाग पंचमी का महत्व समझाएगी, बल्कि जीवन के अनेक संकटों से रक्षा करने की एक सरल और सच्ची राह भी बताएगी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में बसे एक छोटे से गांव श्रवणपुर में चंदना नाम की एक विधवा स्त्री अपनी एकमात्र बेटी के साथ रहती थी। वह बहुत ही मेहनती और धार्मिक स्वभाव की थी। उसका जीविकोपार्जन दूध बेचने से चलता था। उसके पास न धन था, न कोई सहारा, बस एक ईमानदार हृदय और मां बेटी का सुंदर रिश्ता। चंदना की दिनचर्या बेहद विशेष थी। वह प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करती, उसके बाद पूजा पाठ करती, फिर वह गायों से दूध दुहती और उसे अच्छी तरह उबालकर ठंडा करती। उसके बाद वह दूध को एक तांबे के पात्र में अपने आंगन में रख देती। उसके बाद वह एक घंटी बजाती। जैसे ही उसकी घंटी की मधुर ध्वनि हवा में गूंजती, आसपास के जंगलों और खेतों में रहने वाले सर्प उसके आंगन में आ जाते और बड़ी शांति से वह दूध पीते। चंदना उन सर्पों के साथ देवी के समान व्यवहार करती थी। न उन्हें डराती न भगाती, अपितु भावपूर्वक सर्पों से कहती, हे सर्पदेव, तुम सब मेरे पुत्र जैसे हो। जब मैं संसार में नहीं रहूंगी, तब तुम सब मेरी बेटी को अपना मानकर उसकी रक्षा करना। उसकी बेटी का नाम सुहानी था। वह भी अपनी मां के संस्कारों में ढली थी। वह अपनी मां की हर बात को आदर से सुनती और मानती थी। उसने अपनी मां की किसी भी आज्ञा की कभी अवहेलना नहीं की। उसके आंगन में जब भी सर्प दूध पीने आते, वह भयभीत नहीं होती, बल्कि दूर खड़ी होकर उन्हें देखती और मन ही मन प्रणाम करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन चंदना ने संसार से विदा ले लिया। मां की मृत्यु हो जाने से सुहानी अकेली पड़ गई थी। अब उसका कोई और सहारा नहीं था। वह अपनी मां को याद करके जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी उसे अपनी मां की कही गई आखिरी बात याद आ गई। उसकी मां ने मृत्यु से पहले कहा था, बेटी, ये नाग तेरे भाई हैं। जब भी जीवन में तुम अपने आप को अकेली महसूस करना, इन्हें याद कर लेना। ये अवश्य तुम्हारे पास मदद करने के लिए आएंगे। मित्रों, सुहानी की मां की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद सुहानी का विवाह एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में हो गया। जिस गांव से सुहानी का विवाह हुआ, वह बहुत बड़ा था और वहां के साहूकार के 7 पुत्र थे। सुहानी का विवाह सबसे छोटे पुत्र से हुआ। वह अपनी सास, ससुर और देवर जेठों की सेवा में सदा तत्पर रहती। पूरे परिवार में वह सबसे छोटी बहू थी। वह अपने व्यवहार व संस्कारों से सदैव सबका हृदय जीतने का प्रयास करती रही। परंतु वह सबको प्रसन्न नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसकी जो जेठानी थी, उससे ईर्ष्या करती थी और अक्सर सुहानी को ताना मारती और कहती, अरे सुहानी, तेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है।
ना भाई, ना पिता, ना कोई रिश्तेदार। एक माँ थी, वो भी तुझे अकेला छोड़ गई। अब तेरा क्या होगा? अपनी जेठानियों के मुख से ऐसे कटु शब्दों को सुनकर सुहानी मन ही मन आहत होती, परंतु वह कभी किसी को कुछ न कहती। वह जानती थी कि उसके भाई इस संसार में अदृश्य रूप में हैं, लेकिन उनका अस्तित्व जीवित है। इसी बीच श्रावण मास आरंभ हो गया। गांव में उत्सव का वातावरण था। साहूकार की सभी बहुएं प्रसन्न थीं, क्योंकि उनके भाई उन्हें मायके ले लिए आने वाले थे। गांव में हर घर में गीत संगीत और राखी की तैयारी हो रही थी। बड़े बड़े थाल सजे थे, जिनमें राखी, मिठाई, नारियल और उपहार रखे जा रहे थे। साहूकार की सभी बहुएं बेसब्री से अपने भाइयों के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं कि कब उनके भाई आएं और वे उनके साथ अपने मायके जाएं। उसी समय सुहानी अपने कमरे में बैठी भगवान शिव जी का नाम जप रही थी। वह जानती थी कि उसे लेने के लिए कोई नहीं आएगा, न कोई भाई, न कोई रिश्तेदार। वह अपनी आस्था में लीन थी। तभी सबसे बड़ी बहू उसके पास आई। उसके हाथ में सुंदर कपड़े और मिठाइयों का डिब्बा था। उसने सुहानी को ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ छोटी बहू? हम सब तो अपने भाइयों के साथ मायके जा रहे हैं, पर तेरा तो कोई है नहीं। तू क्या करेगी इस श्रावण में? अकेली रहेगी क्या? बड़ी बहू की तीखी बातें सुनकर सुहानी को बहुत दुख हुआ और वह अपनी मां को याद करके रोने लगी और चुपचाप सबके सामने से उठकर घर से बाहर निकल गई और गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वृक्ष के नीचे बैठकर उसने आकाश की ओर देखा और एक करुण स्वर में कहा, हे माँ, आपने कहा था कि मुझे कभी अकेला नहीं होना पड़ेगा। मेरे भाई नाग हैं, पर आज इस संसार में मेरी कोई सुध लेने वाला नहीं है। मुझे ससुराल में सबके कटु वचन और ताने सुनने पड़ते हैं। सुहानी का यह आर्तनाद इतना सच्चा और भावभीना था कि प्रकृति भी जैसे सुन रही थी। अचानक पेड़ की डालियों से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसके सामने स्वयं शेषनाग जी प्रकट हो गए। उनका तेज दिव्य था, परंतु मुख पर भाई जैसा स्नेह और वात्सल्य भाव था। नागराज ने अपना रूप बदला और सुहानी की ओर देखकर कहा, बहन, तुम चिंतित न हो। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी माँ हमें प्रतिदिन श्रद्धा से दूध पिलाती थी? जब हम सर्प उस दूध को पीते थे, तो वह केवल आहार नहीं बल्कि वह हमारे लिए प्रेम का प्रतीक था। आज तुम्हारी यह व्यथा हमें यहाँ तक खींच लाई है। तुम मेरे साथ नागलोक चलो। छोटी बहू सुहानी अपने भाई के साथ नागलोक चली गई। नागलोक पहुंचते ही छोटी बहू को ऐसा लगा जैसे वह किसी स्वप्न लोक में आ गई हो। वहां की गुफाएं रत्नों से जगमगा रही थीं, वायु में सुगंध थी और हर ओर शांत संगीत की ध्वनि थी। नाग माता ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटी, अब तो हमारी पुत्री जैसी है। नागलोक में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ तुम आराम से रहो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। छोटी बहू हर दिन बहुत प्रेम और सेवा से नाग माता की सेवा करती और वहीं रहने वाले छोटे छोटे सर्पों को ठंडा दूध पिलाया करती थी। वे सब उससे बहुत स्नेह करने लगे थे। एक दिन जब वह सर्पों को दूध पिलाने जा रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि दूध अभी गर्म है। वह सर्पों को बुला बैठी। जैसे ही उन्होंने दूध पीना शुरू किया, उनका मुंह जल गया। वे तिलमिला उठे और अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके मन में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी और उन सब ने गुस्से से कहा, ये बहन नहीं, धोखेबाज है। ये हम सबको मारने आई है, इसलिए इसने हमें पीने के लिए गर्म दूध दिया है। यह सुनकर छोटी बहू सुहानी डर के मारे कांपने लगी। तभी नाग माता बीच में आ गईं और उन्होंने सबको शांत किया और उन्हें समझाते हुए बोली, ठहरो पुत्रों, तुम्हारी बहन ने ये भूल जानबूझकर नहीं हुई। ये हमारी बेटी है, इसे क्षमा कर दो। दोबारा ये ऐसी गलती नहीं करेगी। नाग माता की बात सुनकर वे सर्प तो शांत हो गए, पर उनके मन में जो चोट थी वह पूरी तरह गई नहीं। कुछ समय बाद शेषनाग छोटी बहू को फिर से ससुराल छोड़ने आए, पर इस बार जाते हुए उन्होंने उससे कहा, बहन, अब तुम यहाँ की नहीं, अपने गृहस्थ जीवन की हो। हम हर श्रावण तुम्हारे पास आएंगे, पर ध्यान रहे, प्रेम में कभी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर छोटी बहू ने सिर झुकाकर नागराज से अपनी गलती की क्षमा मांगी और वादा किया कि अब वह पूर्ण सावधानी और श्रद्धा से सब कुछ करेगी। उधर जो छोटे छोटे सर्प थे, वे अब बड़े और बलशाली हो चुके थे, लेकिन उनके मन में अब भी उस एक घटना की पीड़ा बनी हुई थी। उन्होंने सोचा, इस बार श्रावण में हम उसकी परीक्षा लेंगे। अगर वह सच्चे मन से हमारा आदर करेगी तो हम उसे क्षमा कर देंगे, नहीं तो मृत्यु के घाट उतार देंगे। मित्रों, कुछ महीनों बाद श्रावण का पावन महीना फिर से आ गया। छोटी बहू को मन में विश्वास था कि उसके सर्प भाई उससे मिलने जरूर आएंगे।
इस बार उसने एक दिन पहले ही सब तैयारियां कर लीं। अपने हाथों से मीठी रोटी, ठंडा दूध और ताजे फल तोड़ के लाई। घर के आंगन को स्वच्छ करके रंगोली सजाई। दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण बांधा। फिर उसने फूलों की थाली सजाई और उसे जब आभास हुआ कि उसके भाई आने वाले हैं, वह द्वार पर खड़ी हो गई। जैसे ही नाग भाई आए, उसने उन पर गुलाब और चंपा के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, कुमकुम का तिलक किया और आदर सहित उन्हें आसन पर बैठाया। फिर प्रेम से उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल अर्पण किए। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर बहुत मधुर था। उसने सभी सर्पों से क्षमा मांगते हुए कहा, भाइयों, उस दिन की मेरी भूल के लिए क्षमा करें। मैं जानती हूँ कि प्रेम में सावधानी भी एक धर्म है। मैंने आपको ठेस पहुंचाई, पर मेरा भाव शुद्ध था। कृपया मुझे क्षमा करें। अपनी बहन की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर सभी सर्पों की आंखें नम हो गईं। उनका क्रोध जैसे शीतल जल में बह गया। उन्होंने कहा, बहन, तेरी श्रद्धा ही तेरी रक्षा है। जिस प्रेम और विनम्रता से तूने हमारा स्वागत किया, उससे हमारा हृदय पिघल गया। अब से तुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। उस दिन सभी नाग भाई छोटी बहू के सच्चे प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा को देखकर भावुक हो गए। उनके हृदय में जो क्रोध था, वह जैसे दूध में घुली मिश्री की तरह शीतल हो गया। अब उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो गया कि उस दिन उनका मुख जलना कोई छल नहीं था, बल्कि एक अनजानी भूल थी। वे समझ गए कि यह बहन भले ही अकेली हो, पर उसके हृदय में सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति है। फिर सभी सर्प भाई एक स्वर में बोले, हे बहन, तुम्हारे हृदय में जो ममता है, वह दुर्लभ है। तुमने जो आदर, श्रद्धा और सेवा हमें दी, वह अनमोल है। इसलिए हम सभी भाई तुम्हें एक अमूल्य उपहार देना चाहते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी पिटारी से एक मोतियों का अत्यंत सुंदर हार निकाला, जो न केवल बाहरी रूप से दिव्य था, बल्कि उसमें सर्पों की रक्षा, प्रेम और आशीर्वाद का तेज भी समाहित था। उस हार को छोटी बहू के गले में डालते हुए उन्होंने कहा, प्यारी बहन, यह केवल गहना नहीं, हमारे प्रेम का प्रतीक है। आज से तुम हमारी बहन नहीं, बल्कि संसार की प्रत्येक स्त्री की प्रतिनिधि हो। जो भी स्त्री तुम्हारी तरह हमें प्रेम और विश्वास से मीठा ठंडा दूध, फल, फूल और मीठी रोटी अर्पित करेगी, हम उसे सर्प दोष, भय, दुख और विघ्नों से मुक्त करेंगे। उसकी संतान सुरक्षित रहेगी, उसका जीवन सुखमय होगा और उसका घर समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। मित्रों, छोटी बहू से यह कहकर वे सभी सर्प अंतर्ध्यान हो गए। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व आरंभ हुआ। एक ऐसा दिन जब संपूर्ण भारतवर्ष की स्त्रियां नाग देवता को अपना भाई मानकर अपने आंगन में रंगोली सजाती हैं, दूध, मीठी रोटी, फल, फूल और कुमकुम से उनका पूजन करती हैं। यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं, एक बहन के विश्वास और भाइयों के वचन का प्रतीक बन गया, जहां भक्ति, प्रेम और क्षमा की भावनाएं एक होकर धर्म का अद्भुत रूप रचती हैं। आज भी जब कोई स्त्री नाग पंचमी के दिन दूध अर्पित करती है, तो कहीं ना कहीं अदृश्य रूप में नाग देवता उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार से नाग पंचमी की मार्मिक कथा का समापन होता है। अब मैं आप सभी को नाग पंचमी की एक और अत्यंत ही सुंदर और पौराणिक कथा का अवलोकन कराने जा रहा हूं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। इस कथा को जो भी मनुष्य सच्चे मन से सुनता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। प्रिय श्रोतागण, जैसा कि आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही सर्पों को देव स्वरूप माना गया है। वे केवल जीव नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतीक हैं। और जब ये सर्प स्वप्न में आते हैं, तो वे खाली हाथ नहीं आते। वे अपने साथ हमारे भविष्य का संकेत लेकर आते हैं। कभी यह संकेत धन संपत्ति का होता है, कभी कोई छिपा हुआ भय, तो कभी कोई आने वाली चेतावनी। पुराणों में कहा गया है कि स्वप्नम दर्शनम शुभम वा अशुभम भविष्यम सूचयति, अर्थात जो भी स्वप्न में दिखता है, वह हमारे भविष्य की छाया बनकर आता है। मित्रों, आज की यह आपके लिए बहुत ही फलदायी सिद्ध होने वाली है। इसलिए इस कथा को अंत तक पूरे मनोयोग से श्रवण करना। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, हिमालय की श्वेत चादरों से ढके हुए शांत और दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और माता पार्वती ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान थे। चारों ओर हिम की शीतलता, मंद मंद बहती वायु और ताजगी से भरपूर वातावरण था।
ऐसे शांत क्षणों में माता पार्वती ने भगवान शिव जी की ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा, हे स्वामी, मुझे ये बताइए, मनुष्य जो स्वप्न देखता है वे केवल मन की कल्पनाएं होती हैं या उनमें कोई गूढ़ अर्थ छिपा होता है? क्या स्वप्न भी हमारे भविष्य से जुड़ी कोई जानकारी दे सकते हैं? माता आदिशक्ति की ये बात सुनकर भगवान शिवजी मंद मंद मुस्कुराए, फिर बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। स्वप्न केवल कल्पना नहीं है, वे हमारे मन की परछाई हैं, भावनाओं का प्रतिबिंब हैं और भविष्य की पूर्व सूचना भी। जो स्वप्न बिना किसी भय या तनाव के स्वाभाविक रूप से बार बार आएं, वे विशेष अर्थ रखते हैं। वे आत्मा से जुड़े हुए हो संकेत हैं। यह सुनकर माता पार्वती ने अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति बार बार सपनों में सर्प को देखे तो इसका क्या तात्पर्य है? क्या सांपों का स्वप्न में आना भी कोई संकेत होता है? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवी पार्वती, तुमने सत्य पूछा है। सपनों में सर्पों का आना साधारण बात नहीं है। यह संकेत देता है कि मनुष्य के जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। या तो कोई छिपा हुआ भय, कोई पुराना आरण, कोई वंशज दोष, या कभी कभी यह आध्यात्मिक जागरण का भी संकेत होता है। परंतु इन संकेतों का सही अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। ये कथा एक राजा और एक मुनि की है। ये कथा इस रहस्य को पूरी तरह खोल देगी कि क्यों सर्प हमारे स्वप्नों में आते हैं और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। हे देवी, इस कथा को जो भी श्रद्धा और एकाग्रता से सुनता है, उसके स्वप्नों में दिखने वाले सर्प उसे कोई हानि नहीं पहुंचाते। उनके जीवन की दरिद्रता दूर होती है, जीवन में समृद्धि आती है और आने वाले संकट टल जाते हैं। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, कृपया मुझे वो प्राचीन कथा सुनाइए जिससे ये ज्ञात हो सके कि स्वप्न में सर्पों का दिखना जीवन में किस परिवर्तन का संकेत देता है। फिर कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिव जी बोले, हे देवी, एक समय की बात है। प्राचीन भारत के मध्य में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा राज्य करता था, जिसका नाम राजा सुधाकर था। वह केवल युद्ध कौशल में ही निपुण नहीं था, बल्कि आत्मज्ञान, धर्म और प्रजा सेवा में भी समर्पित था। उसके शासन में कोई भी अन्याय नहीं कर सकता था, क्योंकि वह स्वयं को ईश्वर का सेवक मानता था। वह कहता था, राज्य मेरा नहीं, ईश्वर का है। मैं तो केवल ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उस राज्य की प्रजा राजा को अपने पिता तुल्य मानती थी। उसकी नीति, व्यवहार और करुणा ने उसे जनमानस के हृदय में बसा दिया था। उसकी धर्मपत्नी रानी मालविका अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और शांति की मूर्ति थी। वह राजा के हर कार्य में सहभागी थीं, राजकाज हो या धर्मकर्म, पूजा हो या परोपकार। रानी मालविका सदा राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थीं। एक रात्रि, जब चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और सारी सृष्टि निद्रा में थी, राजा सुधाकर गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी उन्होंने एक अत्यंत रहस्यमय स्वप्न देखा। एक काला सर्प, जिसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी, मृत पड़ा हुआ था। वह सर्प ठीक राजा के चरणों के पास पड़ा था। उसका शरीर शांत था, किंतु उसका मुख राजा की ओर था, मानो वह कोई संदेश देना चाहता हो। उसका मृत शरीर चारों ओर डरावना सन्नाटा फैला रहा था। राजा को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। अचानक वे चौंक कर उठ बैठे। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मन में गहरी बेचैनी थी। सवेरा होते ही राजा ने यह स्वप्न रानी मालविका को बताया। हे प्रिय, मैंने रात्रि में एक ऐसा स्वप्न देखा है जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने देखा एक काला सर्प मेरे चरणों के पास मृत पड़ा था। वह मुझे एकटक देख रहा था, परंतु वह मृत अवस्था में था। हे प्रिय, यह स्वप्न मुझे भयभीत कर रहा है। क्या यह कोई अशुभ संकेत है? रानी मालविका ने राजा का हाथ थामा, उन्हें शांत किया और कोमल स्वर में कहा, हे स्वामी, सपने सदा किसी न किसी चेतावनी या संदेश की सूचक होते हैं। ये कभी हमारे मन की गहराइयों से आते हैं तो कभी ब्रह्मांड से हमें संकेत देने के लिए। परंतु स्वप्न का वास्तविक अर्थ केवल कोई ज्ञानी, तपस्वी ऋषि ही बता सकता है। हमें किसी ऐसे दिव्य पुरुष की शरण लेनी चाहिए जो इन संकेतों को समझ सके और उनके अर्थ का मार्गदर्शन दे सके। रानी की बात मानकर राजा अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, हे मंत्रियों, आज मैंने बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा है।
मैंने स्वप्न में एक मरे हुए सर्प को देखा जो मेरे पैर के पास पड़ा था। इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है? तुम सब जाकर पता करो। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, राजा की बात मानकर सभी मंत्रीगण जाते हैं और नगर में निवास करने वाले साधु महात्माओं से स्वप्न का अर्थ पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें इस सपने का अर्थ नहीं बता पाता है। वे सब निराश मन से वापस लौट आते हैं और राजा से कहते हैं, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके स्वप्न का सही अर्थ समझा सके। यह सुनकर महाराज सुधाकर गहन चिंता में डूब गए। तभी उनका मंत्री विभानंद उत्सुकता से राजा के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आपके स्वप्न को सुनकर मुझे एक नाम स्मरण हुआ। हमारे राज्य के समीपवर्ती वन में एक महान तपस्वी महात्मा रहते हैं जिनका नाम है मुनि आस्तिक है। वे वही मुनि हैं जिन्होंने सर्पनाशक यज्ञ के समय नागों की रक्षा की थी। उन्होंने राजर्षि जनमेजय द्वारा चलाए गए यज्ञ में हस्तक्षेप कर संपूर्ण नागवंश की रक्षा की थी। इसलिए उन्हें नागों का रक्षक और सर्पों के संकेतों का झांता माना जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे आपके स्वप्न का गूढ़ रहस्य स्पष्ट कर सकते हैं। राजा सुधाकर ने मंत्री की बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। उनके मन में थोड़ी शांति आई और उन्होंने मंत्री विभानंद से कहा, हे विभानंद, तुमने अत्यंत उत्तम सुझाव दिया है। मुनिवर आस्तिक कोई सामान्य अर्श नहीं है, बल्कि वह देव प्रेरित आत्मा है। हमें शीघ्र ही उनके आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। राजा सुधाकर ने अपने रथ को तैयार करने का आदेश दिया। कुछ विश्वासपात्र सैनिकों और मंत्री विभानंद को साथ लेकर वे पूर्व दिशा में स्थित उस घने पवित्र वन की ओर निकल पड़े जहां मुनि आस्तिक का आश्रम था। वातावरण में शांति थी। चारों ओर पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी और रास्ते में लगे वृक्ष झूम रहे थे, मानो वह राजा सुधाकर का स्वागत कर रहे थे। कुछ ही समय में राजा का रथ उस दिव्य आश्रम के द्वार पर रुका। मुनि आस्तिक स्वयं आश्रम के बाहर आए। वे अत्यंत तेजस्वी, शांत मुखमंडल और गहरे ज्ञान से भरपूर दृष्टि वाले महापुरुष थे। मुनि आस्तिक ने मुस्कुराते हुए राजा सुधाकर से कहा, स्वागत है राजन। मेरे आश्रम में आपका पधारना शुभ संकेत है। कहिए, किस कारण आज आपके चरण इस तपोभूमि में पड़े हैं? किस विषय में सहायता चाहिए? राजा सुधाकर ने विनम्रता और आदर के साथ सिर झुकाया और कहा, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक विशेष कारण से आया हूं। मैंने रात्रि में एक ऐसा स्वप्न देखा है जिसने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया है। वह स्वप्न सर्प से संबंधित था और मैं जानता हूं कि केवल आप ही हैं जो सर्पों के विषय में गूढ़ ज्ञान रखते हैं। इसलिए मैं सहायता हेतु आपकी शरण में आया हूं। राजा की बात सुनकर मुनि आस्तिक गंभीर हुए और बोले, हे राजन, आपने सर्प को स्वप्न में देखा है। यह विषय साधारण नहीं है। स्वप्न में सर्प का दर्शन सदैव कोई संकेत लेकर आता है। कभी वह चेतावनी होती है, कभी कोई बीता हुआ रण, कभी वंशगत दोष और कभी दैवी कृपा का संकेत। कृपया अब आप निसंकोच होकर स्वप्न को यथावत विस्तार से बताइए, तभी मैं उसके रहस्य को समझकर आपको उत्तर दे सकूंगा। राजा सुधाकर ने हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में कहा, हे मुनिवर, कल रात मैंने जो स्वप्न देखा उसमें एक काला सर्प मृत अवस्था में मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, परंतु शरीर में कोई गति नहीं थी। दृश्य बहुत रहस्यमय और भयभीत करने वाला था। हे मुनिवर, कृपया आप मुझे इस स्वप्न का सच्चा अर्थ बताइए। मुनि आस्तिक ने शांत मुखमंडल और ध्यानयुक्त भाव से राजा सुधाकर की बात सुनी और कुछ क्षण नेत्र बंद करके ध्यान किया और फिर गंभीरता से बोले, हे राजन, आपने जो स्वप्न देखा है जिसमें एक मृत सर्प आपके चरणों के पास दिखाई दिया, वह कोई अशुभ संकेत नहीं, बल्कि एक अत्यंत शुभ भविष्यवाणी है। मरा हुआ सांप स्वप्न में दिखना दर्शाता है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं, संकट और अदृश्य शत्रु शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। आपके मार्ग में जो भी अवरोध अब तक थे, वे समाप्त हो जाएंगे। यह स्वप्न आपके शुभ समय के प्रारंभ की सूचना देता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर लौट जाइए। यह भय का नहीं, उत्सव का संकेत है। यह सुनते ही राजा सुधाकर के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने मुनिवर आस्तिक को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। मैं आपका आभारी हूं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी। इसके बाद राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ आनंदपूर्वक अपने महल की ओर लौट गया। कुछ ही दिनों में जैसे स्वयं भविष्य ने मुनि के वचनों को सत्य सिद्ध कर दिखाया। राज्य में जो जो संकट विद्यमान थे, शत्रुओं की चालें, विद्रोहियों की योजना और आंतरिक राजनीतिक समस्याएं एक एक कर समाप्त हो गईं।
राजा सुधाकर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ईश्वर और मुनियास्तिक का हृदय से आभार प्रकट किया। एक रात्रि राजा ने पुनः एक अत्यंत रहस्यमय स्वप्न देखा। इस बार उन्होंने देखा कि वे अपने हाथों से एक विशाल सर्प को पकड़ रहे हैं। सर्प शक्तिशाली था, किंतु राजा उसे पूरी तरह से नियंत्रण में रखे हुए थे। ऐसा स्वप्न देखकर राजा फिर से विचलित हो उठे और वह इस स्वप्न का उत्तर जानने के लिए फिर से मुनि आस्तिक के आश्रम में जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, इस बार मैंने एक और स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि मैं एक बड़े बलशाली नाग को अपने हाथों से पकड़ रहा हूं। कृपया बताइए, इस स्वप्न का क्या रहस्य है? मुनि आस्तिक राजा की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह स्वप्न आपके जीवन में विजय और सफलता का संकेत लेकर आएगा। स्वप्न में सर्प को पकड़ना दर्शाता है कि आप अपने परिश्रम और साहस से धन, शक्ति और प्रसिद्धि अर्जित करेंगे। आपके शत्रु भी आपके तेज और नियंत्रण के समक्ष निष्क्रिय हो जाएंगे। और यह भी संकेत है कि आप अपनी प्राप्त शक्ति का सदुपयोग धर्म की रक्षा के लिए करेंगे। हे देवी पार्वती, मुनि के वचन पूर्णतः सत्य सिद्ध हुए। कुछ ही दिनों में राज्य की सीमाओं पर एक विशाल युद्ध हुआ, जिसमें राजा सुधाकर ने वीरता से विजय प्राप्त की। इस युद्ध में शत्रु पराजित हुआ और राजा को न केवल सैन्य सफलता मिली, बल्कि उनके राज्य की धन संपत्ति और प्रतिष्ठा में अद्भुत वृद्धि हुई। इस घटना के बाद राजा सुधाकर मुनि आस्तिक के ज्ञान और आशीर्वाद से अत्यंत प्रभावित हुए। परंतु एक रात्रि उन्होंने फिर से एक अद्भुत रहस्यमय स्वप्न देखा। इस बार स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक सर्प उड़ रहा है। उसके पंख नहीं थे, फिर भी वह उड़ान भर रहा था। ऐसा डरावना और विचित्र स्वप्न देखकर राजा सुधाकर की नींद खुल गई और वह भय से कांपने लगे। सुबह होते ही राजा सुधाकर दोबारा आश्रम जा पहुंचे। उन्होंने मुनि आस्तिक को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, मैंने बीती रात फिर एक स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि एक सर्प आकाश में उड़ रहा है। कृपया इस विचित्र स्वप्न का अर्थ स्पष्ट करें। क्या यह भी कोई संकेत है? मुनि आस्तिक मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, हे राजन, यह स्वप्न अत्यंत शुभ और विशिष्ट संकेत लेकर आया है। यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में सांप को आकाश में उड़ते हुए देखे, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति शीघ्र ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उसका भाग्य प्रबल होगा और उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलेगी। यह स्वप्न यह भी दर्शाता है कि आप सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर एक उच्च आत्मिक स्थिति की ओर बढ़ेंगे। यह सुनकर राजा ने आभार प्रकट करते हुए कहा, हे मुनिवर, आपके वचनों से मेरा हृदय शांत हो गया है। तभी मुनि आस्तिक ने मंद मुस्कान के साथ राजा सुधाकर से कहा, हे राजन, अब समय आ गया है कि मैं आपको उन सभी स्वप्नों का एकत्रित भाव समझा दूं, ताकि आपके मन में कोई शंका शेष न रहे। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति सपने में मरा हुआ सांप देखे, तो समझिए कि उसके जीवन की बाधाएं शीघ्र समाप्त होने वाली हैं। यदि आप स्वप्न में सांप को पकड़ते हैं, तो यह धन, सत्ता और नियंत्रण की प्राप्ति का संकेत है। और यदि आप सांप को उड़ते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप तेजी से सफलता और ख्याति की ओर अग्रसर होंगे। यदि कोई काला सांप दिखे, तो यह कालसर्प दोष का संकेत हो सकता है। हरा सांप यह आपके जीवन में आने वाली हरियाली और शुभ संकेत दर्शाता है। सफेद सांप यह धन, सौभाग्य और देवता की कृपा का प्रतीक होता है। सांप को डरकर भागते देखना यह दर्शाता है कि कोई गुप्त शत्रु आपसे भयभीत है। यदि सांप काटता है, तो यह जीवन में किसी धोखे या रोग का संकेत हो सकता है। नाग नागिन का जोड़ा देखना यह कुलदेवता या पूर्वजों की उपस्थिति का संकेत है। सांप और नेवले की लड़ाई यह जीवन में संघर्ष और निर्णायक समय की सूचना देता है। यदि सांप शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखे, तो यह भगवान शिव की कृपा का अत्यंत शुभ संकेत है। और यदि काला सांप आपकी छाती पर बैठा हो, तो यह कोई भारी संकट या मृत्यु तुल्य बाधा का इशारा है, जिसे केवल शिव कृपा या पूजा द्वारा टाला जा सकता है। हे राजन, स्वप्न कोई साधारण दृश्य नहीं होते। वे आत्मा के संदेश होते हैं, कभी चेतावनी, कभी आशीर्वाद और कभी दिशा दिखाने वाले संकेत। यदि व्यक्ति सजग हो, धर्मशील हो और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान हो, तो स्वप्न उसका मार्गदर्शन करते हैं, पतन नहीं। यह सुनकर राजा देवदत्त ने मुनि को प्रणाम किया और भावविह्वल होकर कहा, हे मुनिवर, आपने मेरे जीवन की सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया। अब मैं स्पष्ट हूं, आश्वस्त हूं और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हूं।
आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी माता पार्वती से बोले, हे देवी। इसके बाद राजा ने मुनि आस्तिक से हाथ जोड़कर आशीर्वाद प्राप्त किया और वापस आकर शिवलिंग का अभिषेक किया, यज्ञ कराए और ब्राह्मणों को दान देकर संकल्प लिया कि वह जीवन में सदा धर्म, सेवा और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। कुछ ही समय में राजा का राज्य समृद्ध हो गया। सभी संकट समाप्त हो गए। चारों दिशाओं में राजा की ख्याति फैल गई। इतना कहकर भगवान शिवजी अपनी वाणी को विराम दिया। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को सभी सपनों के रहस्यों के बारे में बताया। तो मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह नाग पंचमी की कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना भी वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।